क्या सहनशीलता ही स्त्री की ताकत है? जब भी स्त्री का जिक्र आता है तो अक्सर यह कहा जाता है कि वह सहनशील होती है, हर कठिनाई को झेल सकती है और उसी के बल पर रिश्ते टिके रहते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सचमुच उसकी नैसर्गिक शक्ति है या उससे अपेक्षित संस्कार हैं या फिर एक ऐसा सामाजिक बोझ जिसे वह सिर्फ इसलिए ढोती है क्योंकि वह स्त्री है? सहनशीलता तब तक शक्ति मानी जा सकती है जब तक वह उसका चुनाव हो, लेकिन जब यह उसकी लाचारी बन जाए तब यह बोझ है, ना कि उसका गुण। स्त्री की सहनशीलता कई बार उसकी संवेदनशीलता और रिश्तों के प्रति गहरी निष्ठा से आती है। वह दूसरों को दर्द से बचाने के लिए खुद को कष्ट में डाल देती है। मातृत्व इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां एक माँ हर शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहकर भी अपने बच्चे को प्रेम और सुरक्षा देती है। यही भाव उसकी अन्य भूमिकाओं में भी झलकता है, पत्नी, बहन या बेटी के रूप में। वह तकरार में भी संवाद की संभावना खोज लेती है और चोट में भी देखभाल का रास्ता ढूंढ लेती है। यही उसकी असली ताकत है। लेकिन यही सहनशीलता जब सामाजिक अपेक्षा बन जाती है, तो यह एक बोझ में बदल जाती है। बचपन से ही लड़कियों को सिखाया जाता है कि लड़की होकर इतना गुस्सा क्यों करती हो, या रिश्ते निभाने होते हैं, तोड़ने नहीं। धीरे धीरे यह धारणा उसके भीतर बैठ जाती है कि सहना ही उसका धर्म है। ऐसे में वह इसलिए नहीं चुप रहती कि वह समझदार है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे बोलने का विकल्प ही नहीं दिया गया। बोलना उसकी गलती मान लिया जाता है और चुप रहना उसका संस्कार। सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। जब यह सीमा पार हो जाती है तो स्त्री अपने ही दर्द को महसूस करना बंद कर देती है। वह इतनी अभ्यस्त हो जाती है सहते सहते कि उसे अपनी तकलीफ भी बोझ नहीं लगती। इस स्थिति में उसके घर और रिश्तेदार भी उसके सहनशील स्वभाव को स्वाभाविक मान लेते हैं। वे मान बैठते हैं कि वह हमेशा संभाल लेगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यही वह बिंदु है जहां सहनशीलता सम्मान दिलाने के बजाय उपेक्षा को जन्म देने लगती है। समाधान यही है कि सहनशीलता से पहले आत्म जागरूकता होनी चाहिए। स्त्री को यह समझना होगा कि वह वाकई समझदारी से सह रही है या बस संस्कार और डर की वजह से सब झेल रही है। यदि वह खुद को लगातार नजरअंदाज करती है तो धीरे धीरे वह दूसरों के लिए भी अदृश्य हो जाती है। रिश्तों में शांति बनाए रखना जरूरी है, लेकिन जहां बार बार पीड़ा मिल रही हो वहां आवाज उठाना ही असली सहनशीलता है। क्योंकि अगर दर्द बोल नहीं पाता तो वह भीतर मर्यादा और आत्मसम्मान दोनों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। असली सहनशीलता तब है जब वह स्त्री के स्वतंत्र चुनाव से जन्मे, ना कि समाज, संस्कार या डर की वजह से। यदि वह अपनी सहनशीलता को अपनी शक्ति बना सके, तो यही उसका गुण है। लेकिन अगर वही सहनशीलता उसे अपनी पहचान से वंचित कर दे, तो यह कमजोरी और बोझ है। इसलिए स्त्री को देवी कहने से पहले उसकी तकलीफें सुननी होंगी। सहना शक्ति है, लेकिन बोलना भी उतना ही बड़ा जागरण है।